नमस्कार। आज हम चलेंगे सीधे फुरफुरी नगर की गलियों में, जहां आधी रात को समोसों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है मोटू, पतलू और एक भूतिया समोसे की। जरा सोचिए तो, क्या हो अगर कोई गर्मा-गर्म समोसा अचानक आपसे बात करने लगे। सुनने में काफी अजीब है ना? लेकिन फुरफुरी नगर में मोटू के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। आइए देखते हैं कि आखिर ये माजरा क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है आधी रात के घने सन्नाटे से। और हमारे हीरो हैं मोटू, जिनका दिल और पेट दोनों सिर्फ एक ही चीज के लिए धड़कते हैं, गर्मा गर्म समोसे। तो उस रात जब पूरा का पूरा फुरफुरी नगर चैन की नींद सो रहा था, मोटू अपना सबसे पसंदीदा काम कर रहे थे। जी हां, बिल्कुल सही समझे, प्लेट भरकर समोसे खा रहे थे। और इसके साथ ही गिनती शुरू हुई। एक समोसा अंदर, फिर दूसरा। देखते देखते ये गिनती 5 पर पहुंच गई। और फिर पूरे 10। मतलब मोटू की भूख का तो भाई कोई मुकाबला ही नहीं। अब इतने समोसे खाते देख उनके दोस्त पतलू कैसे चुप रहते, वो जो हमेशा मोटू की सेहत की फिक्र करते हैं। तो वो वहां पहुंचे और थोड़ा परेशान होकर बोले, मोटू, रात के 12 बज गए हैं, अब बस भी करो। लेकिन मोटू तो मोटू हैं। उन्होंने बड़े आराम से जवाब दिया, अरे पतलू, ये आखिरी है, पक्का वाला प्रॉमिस। पर उन्हें क्या पता था कि ये आखिरी समोसा ही असली कहानी की शुरुआत करने वाला है। और बस इसके बाद जो हुआ, उसने इस मजेदार माहौल को एकदम से एक डरावने सन्नाटे में बदल दिया। जैसे ही मोटू ने वो आखिरी समोसा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक ठट, पूरे कमरे की लाइट चली गई। बस खाना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी। और उस खामोशी को चीरती हुई एक धीमी, भारी सी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे समोसे खा रहा है? अंधेरे में धुएं के बीच से एक साया उभरा। सिर पर शेफ वाली टोपी, हाथ में एक कढ़ाई और आंखें, उसकी आंखें बिल्कुल अंगारे की तरह लाल दहक रही थीं। उस साये ने गरज कर कहा, मैं हूं समोसा भूत, और जो कोई भी रात में इतने ज्यादा समोसे खाता है, मैं उसे अपने साथ ले जाता हूं। बस इतना सुनना था कि मोटू के हाथ से समोसा छूट गया और वो तो डर से कांपने लगे। एक तरफ जहां मोटू का तो डर के मारे बुरा हाल था, वहीं दूसरी तरफ पतलू का दिमाग तेजी से चल रहा था कि भाई इस मुसीबत से निकला कैसे जाए। मोटू तो इतना डर गए थे कि चिल्लाने लगे, पतलू बचा लो मुझे, मैं डाइट कर लूंगा। पर तभी पतलू ने उस भूत को चैलेंज करते हुए एक बड़ा ही स्मार्ट सवाल पूछा। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम सच में समोसा भूत हो तो ये बताओ, दुनिया के सबसे बेस्ट समोसे कौन बनाता है? अब ये सवाल सुनकर भूत तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन मोटू वो अपना सारा डर भूलकर झट से बोल पड़े, गलत जवाब, सबसे अच्छे समोसे तो मैं खाता हूं। और बस मोटू के इस भोलेपन से भरे जवाब ने सारा का सारा सस्पेंस ही खत्म कर दिया। अब वक्त आ गया था राज खुलने का। और जैसे ही लाइट्स वापस आईं, तो सामने कोई भूत वूत नहीं था, बल्कि चादर ओढ़े हुए उनके दोस्त घसीटा राम खड़े थे। घसीटा राम ने फिर हंसते हुए सारी बात बताई। ये सब एक प्रैंक था, ताकि मोटू को उसकी लेट नाइट खाने की आदत के लिए सबक सिखाया जा सके। उन्होंने मजाक में कहा भी, देखा मोटू, ज्यादा खाने का यही नतीजा होता है। लेकिन ये प्रैंक तो बिल्कुल उल्टा पड़ गया। मोटू ने अपने पेट पर हाथ फेरा और बोले, अरे, इस डर से तो मेरी भूख और बढ़ गई, चलो 5 समोसे और हो जाएं। तो इस पूरी मजेदार कहानी से सीख क्या मिलती है? यही कि ज्यादा खाने से भूत आए या ना आए, पर हां, दोस्तों के ऐसे मजेदार प्रैंक्स आपका दरवाजा जरूर खटखटा सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, दोस्तों के बीच ऐसी शरारतें कब तक एक मजाक रहती हैं और कब वो अपनी हद पार कर जाती हैं? इस पर विचार करना जरूरी है।